ओके आज हमने स्टार्ट लेना है। कंटिन्यू टॉपिक है पीपीसी का, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। लास्ट क्लास में हमने अपनी बात खत्म की थी कि आपके डिफरेंट पॉइंट्स ऑन पीपीसी, जो कि हमने देखा ऑन पीपीसी का क्या मतलब है, इनसाइड पीपीसी का क्या मतलब है, एंड आउटसाइड पीपीसी का क्या मतलब है। एंड टुडे वी हैव टू लर्न अबाउट द शिफ्ट इन पीपीसी. In this topic, we will learn what is the meaning of shift in PPC. कि as we all know that कि PPC shows availability of resources. और आप ये जानते हैं कि ये जो रिसोर्स है हमारे पास विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, डिक्रीज हो रहे हैं और इंक्रीज भी हो रहे हैं, राइट और नॉट? ओके, व्हेन वी विल से देयर इज अ डिक्रीज इन रिसोर्सेज, तो ऑब्वियसली हम इस चीज को कहेंगे शिफ्ट इनवर्ड। और देर इज अ इंक्रीज इन रिसोर्सेज, तो ऑब्वियसली ये हमारे पास क्या हो जाएगा, शिफ्ट आउटवर्ड। इनवर्ड मींस नाउ economy have now economy have less resources to utilize. Now economy have less resources to utilize, whereas shift outward means now economy have greater resources to utilize. Is that clear to you? Starting from shift inward, first of all we have to understand shift inward means what are the reasons due to which shift PPC will shift inward. What are the reason? Now economy have few resources to utilize. और इसमें अगर मैं आपसे बात करूं डायग्राम की, ये आपका इनिशियल पीपीसी था और मैक्सिमम क्वांटिटी एक्स और वाई ये अवेलेबल था। इनवर्ड मींस न्यू पीपीसी इज पीपीसी 1 x1 y1. There is a reduction in both good x and goods y. और इस चीज को हम पैरेलल शिफ्ट भी कहते हैं, राइट? ऑन अदर साइड, अगर सर if there is a fall, there is a reduction in only one goods, कोई इशू नहीं है। अगर एक गुड्स में कमी आई है तो हम एक गुड्स को ही रिड्यूस करेंगे और इससे हम कहेंगे pivotal shift. Any confusion? There is a fall, there is less resources in good x. और सर y में आ जाए, दिस इज पीपीसी और आपका पीपीसी 1 आ गया और ये रिड्यूस हो गया। x कांस्टेंट है, देयर इज अ रिडक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ y। ये भी हमारे पास पाइवोटल शिफ्ट है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे भी तो प्लीज लेट मी नो।
अच्छा देखिएगा, अब हमारे पास क्या हो रहा है कि आपके पास कि शिफ्ट इनवर्ट के डायग्राम में समझ में आ गए। शिफ्ट इनवर्ट का मतलब ना इकोनॉमी है फ्यू रिसोर्सेज टू यूटिलाइज। अब हमें रीजंस फाइंड आउट करने हैं कि रीजंस ड्यू टू विच पीपीसी विल शिफ्ट इनवर्ड। क्या लगता है आपको कि क्या रीजन हो सकते हैं कि जिसकी वजह से पीपीसी विल शिफ्ट इनवर्ड? What are the factors due to which economy will be having fewer resources to utilize in future? देखिए, रिसोर्सेज आप जानते हैं, फॉर एग्जांपल इसको दोबारा समझ जाए। अगर whenever there is an increase in consumption of specific goods, तो ऑटोमेटिकली उसकी कंजम्पशन की वजह से उसको ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जहां ज्यादा रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड, और वो रिसोर्सेज जल्दी खत्म हो जाएगा। ऐसा है या नहीं है? देखिए, अगर मैं आपसे कहूं व्हेन गुड्स आर इन फैशन, आज हमारे यहां घरों पे जो मार्बल लग रहा है एक फैशन बन चुका है। पहले विदाउट मार्बल लोग रहते थे, लेकिन आज ये फैशन बन चुका है। शहर हो गांव हो, सुबह अपना शहर हो गांव हो, छोटा घर हो बड़ा घर हो, अमीर हो गरीब हो, हर कोई आज अपने घर को डेकोरेट करने के लिए मार्बल यूज कर रहा है। और जब मार्बल यूज हो रहा, मार्बल इज कमिंग फ्रॉम माउंटेन, माउंटेन कटे जा रहे हैं, मार्बल सप्लाई होते जा रहे हैं। तो जितना ज्यादा लोग घर बनाएंगे, जितना ज्यादा ये फैशन रहेगा, तो ऑटोमेटिकली एक वक्त आएगा वो पहाड़ जमीन के लेवल पे आ जाएगा। और इस तरीके से दैट रिसोर्सेज विल बी लेस अवेलेबल इन फ्यूचर टू यूटिलाइज फॉर फ्यूचर जनरेशन। डिप्लीशन, एग्जैक्टली, रिसोर्सेज विल बी डिप्लीटेड। इसीलिए इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं, गाड़ियां आज हर घर में एक फैशन बन चुका है कि एक जरूरत के साथ साथ एक फैशन भी है, अपना एक स्टेटस सिंबल भी है कि अगर आपके घर पे गाड़ी नहीं है तो ऑब्वियसली यार देयर इज समथिंग फिशी। तो इसीलिए लोग उस डर से गाड़ी रख लेते हैं। जब गाड़ी है तो गाड़ी पे ज्यादा, गाड़ी है तो पेट्रोल डलेगा। जब पेट्रोल डलेगा तो पेट्रोल तो भाई लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो ज्यादा पेट्रोल इस्तेमाल होगा। तो जब ज्यादा पेट्रोल इस्तेमाल होगा तो उस कुएं में से पेट्रोल जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से आपका पीपीसी विल शिफ्ट इनवर्ड। कि रिसोर्सेज इस्तेमाल करते जाओगे तो ऑब्वियसली वो रिसोर्सेज फ्यूचर के लिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक और एग्जांपल, लकड़ी का अगर फैशन हो जाए या है कि घरों को डेकोरेट करने के लिए आप अच्छी से अच्छी लकड़ी को यूज करें, तो दिस विल कॉज डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है कि फ्यूचर में यू विल बी हैविंग लेस रिसोर्सेज टू यूटिलाइज, राइट? This is the first reason due to which resources will be depleted. Then, when we have less substitutes, जब आपके पास less substitutes mean less alternatives, जब आपके पास alternatives कम होंगे तो आप aggressively कुछ गुड्स को बहुत ज्यादा कंज्यूम करेंगे। और जब उस गुड्स को ज्यादा कंज्यूम करोगे तो वो चीज जल्दी खत्म हो जाएगी। यानी अगर मैं बात करूं, आपका पानी, समंदर का पानी नहीं, मीठा पानी, अब आप देख सकते हो कि ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। आपका ऑल्टरनेटिव अभी तक तो शायद होगा, लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं, या कम होगा। लेकिन अब क्या है कि आपको पानी पीने के लिए भी पानी पीना है, मीठा पानी चाहिए। कपड़े धोने मीठा पानी चाहिए। बेकरी के अंदर मीठा पानी चाहिए। आपके पास मेडिसिन कंपनी के अंदर मीठा पानी चाहिए। टेक्सटाइल के अंदर मीठा पानी चाहिए। कंस्ट्रक्शन के अंदर मीठा पानी चाहिए। भाई ऑल्टरनेटिव जब नहीं होगा तो आपके पास क्या होगा, यू विल बी कंज्यूमिंग स्पेसिफिक गुड एग्रेसिवली, तो दैट रिसोर्सेज विल बी डिप्लीटेड अर्ली। वो रिसोर्सेज जल्दी खत्म हो जाएंगे। राइट और रॉन्ग? इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं और रिसोर्सेज कैसे कम हो सकते हैं, इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज। जब पॉपुलेशन साइज ग्रो करेगा तो बिग पॉपुलेशन, डिमांड फॉर गुड्स, डिमांड फॉर गुड्स
इंक्रीज होंगे और मोर रिसोर्सेस नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स। और इस तरीके से क्या होगा, रिसोर्सेज विल बी डिप्लीटेड। कंफ्यूजन यहां तक? नहीं। ये भी आपका रिसोर्सेज को कम कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेचुरल डिजास्टर। आज आप देख सकते हैं फ्लड, हेवी रेन, हरिकेन, अर्थक्वेक, ये सब कुछ आपके रिसोर्सेज को तबाह कर देते हैं। और आपके पास यू विल अपना लेफ्ट विथ फ्यू रिसोर्सेज, तो अगेन दिस विल शिफ्ट द पीपीसी इनवर्ड। लास्ट इज वॉर। जंग तबाह करता और कुछ नहीं करता। ठीक है, आज आप देख सकते हैं मुल्क दुनिया में एक जगह पे हमारे यहाँ जंग हो रही है, गाजा पैलेस्टाइन, और आप देख रहे हैं कि गाजा ऑलमोस्ट आपके पास क्या है कि जो रिसोर्सेज उनके पास थे अब नहीं है उनके पास। ठीक है, चाहे वो पानी पीने का हो, चाहे शायद फैक्ट्री हो, चाहे फार्म लैंड हो, वॉर डिस्ट्रॉयड ईच एंड एवरीथिंग ओवर देयर। ठीक है, तो ये एक बड़े मसले आ गए हमारे पास। तो ये वो चीजें जिसकी वजह से यू विल बी हैविंग fewer resources in future to utilize, और ये this will shift the resources, this will shift the PPC inward. I hope confusion दूर हो गई होगी, आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे। एक एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी सर। पिवटल शिफ्ट के अंदर सिर्फ एक सिर्फ एक एक्स का और सिर्फ एक वाई का कैसे रिसोर्स कम होते हैं? तो ये मैंने जहाँ तक पढ़ा है ओ लेवल्स में, जी 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 तो जी। एक साथ कम होती है तो वो पूरा कर्व जो है एक साथ ही शिफ्ट होता है। पिवटल शिफ्ट एक और बार जरा एक्सप्लेन करें। अच्छा, सपोज कर ले फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में हमेशा याद रखिएगा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, ये तो आप याद रखिएगा। सपोज कर ले कि यहाँ पे पेट्रोल में ले लेता हूं, यहाँ पे गैस ले लेता हूं। अब सपोज कर लो कि एक बम गिरा और आपके पेट्रोल के कुएं पे, और पेट्रोल तबाह हो गया, तो वो कम हो गया, गैस तो वहीं रह गई ना। जब कुछ हुआ ही नहीं है गैस के साथ, तो गैस तो कांस्टेंट है। इसी तरीके से आप फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं, कुछ भी आप ले लें, यहाँ पे आप वुड, आप फॉरेस्ट ले लें आप, और फॉरेस्ट के साथ यहाँ पे आप फार्म ले लें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फॉरेस्ट, आप लकड़ियां काटते जा रहे हो, डिफोरेस्टेशन की वजह से आपके पास यू विल बी हैविंग स्मॉल साइज ऑफ फॉरेस्ट, लेकिन फार्म लैंड के साथ कुछ कर ही नहीं रहे, तो फार्म लैंड विल बी सेम ओवर देयर। इससे जो प्रोडक्शन होती है, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनकी ग्राफ नीचे हो जाएगी, जी और फार्म लैंड से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनकी से जी। यानी कि यानी ये पाइवोटल शिफ्ट इज राइट डायग्राम, कोई इशू नहीं है। बस ये हमारे पास ये कि पैरेलल में क्या होता है कि दोनों रिसोर्सेज एक साथ कम हो रहे हैं। ये भी बड़ा रेयर केस है, लेकिन हो जाता है कभी कभार, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। जैसे कि लाइक ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट कम हो जाए। ना 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 ना, एम्प्लॉयमेंट की वजह से पीपीसी शिफ्ट नहीं होगा, पॉइंट इनसाइड शिफ्ट होगा। अच्छा, सही। देखिए, आप सपोज कर ले, आपने कहा कि आपकी इकोनॉमी यहां पे थी, ए पे थी, और आपने कहा कि कोविड आ गया, तो कोविड पे पॉइंट ए आके आएगा ए डैश पे, पीपीसी वहीं रहेगा। हमने काम करना छोड़ दिया, लोगों को निकाल दिया, हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी अभी भी उतनी है, बस आप हम थोड़ा सा प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, रिसोर्सेज के सिर्फ। जी, बस आपके पास वो मैक्सिमम कैपेसिटी उसी जगह पे रहेगी। कोई कंफ्यूजन? अब इसके बाद हमारे पास है, वी हैव सेकेंड सिनेरियो, शिफ्ट आउटवर्ड। शिफ्ट आउटवर्ड का मतलब क्या है? इकोनॉमी विल बी
having greater resources to utilize. अब पीपीसी शिफ्ट की जो डायग्राम्स हैं, पीपीसी एक्स और वाई, पीपीसी वन x1 y1. This will shift the quantity outward. Parallel shift इशू यहां तक. नहीं. देन इसके बाद y कांस्टेंट है, x इंक्रीज हो गया. देन लास्ट x कांस्टेंट है, y इंक्रीज हो गया. कंफ्यूजन? नहीं. तो ये हमारे पास क्या है? पिवटल शिफ्ट. अब इसका क्या रीजन होना चाहिए? रीजंस ड्यू टू विच पीपीसी will shift outward. What are the reason due to which PPC will shift outward? देखिए obviously अब आपने वो पॉइंट को फाइंड आउट करना है कि ड्यू टू विच यू विल बी हैविंग ग्रेटर रिसोर्सेस इन फ्यूचर. पहला अगर मैं कहूं यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी as we all know that it save time, increases efficiency and productivity. In such a way we will be having greater output, and this will shift the PPC outward. Yani this will lead to greater output. आज आप देख सकते हैं कारपेंटर कम टाइम पहले मैनुअली काम कर रहे थे, ज्यादा टाइम ले रहे थे. आज कारपेंटर यूजिंग टेक्नोलॉजी इन लेस टाइम दे कैन मैन्युफैक्चर मोर आउटपुट, दे कैन फाइनलाइज मोर गुड्स. तो ऑब्वियसली दिस विल शिफ्ट द पीपीसी आउटवर्ड. ठीक है. तो टेक्नोलॉजी आपके टाइम भी सेव करता है, चीजों को भी आप एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं. तो ये पहला रीजन है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. दूसरा, ट्रेन द वर्कफोर्स. ट्रेनिंग क्या करता है? इट एनहांसेस इंडिविजुअल स्किल्स एंड नॉलेज और लीड टू हायर प्रोडक्टिविटी और ग्रेटर आउटपुट. राइट? तो ट्रेनिंग दे, ट्रेन द वर्कफोर्स. इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं विच कैन शिफ्ट, डिस्कवर न्यू रिसोर्सेस. हमें पता है, हमें पता ही नहीं इन शॉर्ट कि हमारे समंदर के अंदर क्या है, जमीन के अंदर क्या है, पहाड़ों के बीच में क्या है. लेकिन क्या है कि when you get to know about, when you will discover some new resources, so definitely when you will add that resource with the old one, then we will be having greater resources in the economy. So whenever we will discover new resources, automatically this will increases our total
output and we will be able to produce greater quantity of good with available resources. Right. ठीक है, तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से पीपीसी कैन बी शिफ्टेड आउटवर्ड. उसके अलावा भी हमारे पास है, अगर मैं आपसे बात करूं, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर. हम्म. आप डैम बनाओ, आप बेटर रोड्स बनाओ, आप स्ट्रीट लाइट लगाएं, आप सिक्योरिटी दें, तो जाहिर सी बात है आप बिजली भी ज्यादा बना पाओगे, बिजनेस एक्टिविटी भी ज्यादा होगा, इन्वेस्टर्स भी ज्यादा होंगे. और जब ये सारे लोग ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है आपका आउटपुट भी क्या होगा, ज्यादा होगा मुल्क के अंदर. इंक्रीज. कंफ्यूजन? नहीं. तो ये सारी वो चीजें जिसकी वजह से शिफ्ट आउटवर्ड भी हो सकता है, शिफ्ट इनवर्ड भी हो सकता है. आफ्टर शिफ्ट इनवर्ड एंड आउटवर्ड डिफरेंट पॉइंट हमने कर लिए. एक लास्ट चीज जो हमारे पास है अब, एक हमारे पास हाउ इकोनॉमी कैन, हाउ इकोनॉमी कैन assess current and future standard of living with the help of PPC. जरा सोचिएगा ये सवाल अगर आपके सामने आ जाए, हाउ इकोनॉमी कैन असेस करंट एंड फ्यूचर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विद द हेल्प ऑफ पीपीसी, तो ऑब्वियसली हमें बड़ा सोच समझ के जवाब देना पड़ेगा. इसको समझने के लिए सबसे पहले तो अगर मैं आपसे बात करूं तो एक तो ख्याल रखिएगा, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कंज्यूमर गुड्स का और कैपिटल गुड्स का. हम्म. ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, आर दोज गुड्स which are produced to satisfy consumers. These goods reflects individual lifestyle. हम्म. अभी मैं बताता हूं इस चीज का मतलब. देखिए, आज हम जो चीज भी कंज्यूमर कंज्यूम करता है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो आपका अपार्टमेंट हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो जूते हो, ये सब आपके पास कंज्यूमर गुड्स हैं. अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर रिक्वायरमेंट ये चीजें प्रोड्यूस हुई हैं, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर स्टेटस ये चीजें प्रोड्यूस हुई हैं. दीज गुड्स गिव यू इंस्टेंट बेनिफिट्स. गाड़ी आपने परचेज की लगाए, ड्राइव पे चले जाए, लैपटॉप परचेज किया, पावर का बटन दबाए, स्टार्ट टेकिंग बेनिफिट. फर्नीचर है, बैठ जाएं, लेट जाएं, कूद रहे. अपार्टमेंट है, रहना शुरू कर दें, आप कपड़े पहनना शुरू कर दें, जूते पहनना शुरू कर दें. यानी कंज्यूमर गुड्स पहली बात तो एक रिफ्लेक्ट करता है एक इंसान के लाइफस्टाइल को, कि भाई वो कितना अमीर है, क्या उसकी स्पेंडिंग पैटर्न है, क्या उसका माइंडसेट है. और ऑब्वियसली ये सारी चीजें पता चल जाती है विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर गुड्स. इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? यस. देन उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, एक दूसरी तरफ आपके पास है कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये, अच्छा एक चीज भूल गया मैं, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके पास कंज्यूमर गुड्स मोस्टली आपको दे रहा होता है शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स. लाइक फूड.
फूड हो गया, कपड़े हो गए, बार बार चेंज कर रहे हैं, जूते भी बार बार चेंज कर रहे हैं, अपार्टमेंट वगैरह फर्नीचर वगैरह लॉन्ग टर्म में चेंज हो रहा है, लेकिन उसको पॉलिश करना, ये करना, वो करना, ये आपकी एक कॉस्ट भी है। ठीक है, लेकिन मोस्टली आपके पास क्या है कि आपके पास शॉर्ट टर्म बेनिफिट, इंस्टेंट बेनिफिट आपको मिल रहा होता है विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, बार बार आप चेंज करते हैं, अब तो मांग ऐसा हो गया है, घर हो, गाड़ी हो, लैपटॉप हो, फर्नीचर हो, कपड़े हो, शूज हो, हम हर चीज चेंज कर रहे हैं। Yeah. ठीक है, कंज्यूमर गुड, लाइफ स्टाइल, क्योंकि हम सराउंडिंग में देख रहे हैं सब चेंज कर रहे हैं, तो हमें भी चेंज करना चाहिए, या एटलीस्ट अपग्रेड तो होना चाहिए। ठीक है, हमारा माइंडसेट ऐसा शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया है, ये नुकसानदेह हमारी जिंदगी में, अगर हम ये सबर ना होने की एक निशानी है। देखिए पहले के वक्तों में क्या होता था कि भाई अब्बा ने एक टीवी खरीदा और वो पता नहीं अब्बा मर गए, लेकिन अब डब्बा अभी भी घर पे पड़ा हुआ है। हम्म। सही है, वीसीआर, वीसीडी, यानी लोग चेंज ही नहीं करते थे, चीजों के साथ एक लगाव था, ख्याल से रखते थे, ड्यूरेबिलिटी थी उसकी, खराब हो गया रिपेयर कर लिया करते थे। लेकिन आज अब्बा गाड़ी चेंज कर लो, 2022 से ली हुई है, 26 आ गई है। अच्छा भाई, नई गाड़ी में क्या होगा, नया टायर ही होगा, लेकिन क्या होगा, बस आप क्या, इसका नुकसान अभी बताता हूं। चलो चेंज कर लिया 2026 में, 2 साल बाद फिर अब नया मॉडल आ गया पिकांटो का, किया का, होंडा का, कुछ सोचो यार। ठीक है, घर चेंज, घर पहले घर सिर्फ मेंटेन होते थे, आज पूरा पूरा फर्निश हो रहा है, रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, नए डिजाइन, नई एलिवेशंस। क्यों? सराउंडिंग्स में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमें भी अपनी जिंदगी में सब्र नहीं है। इसकी वजह से क्या हो गया, पूरी जनरेशन सब्र लेस पैदा हो गई। इस एक्टिविटी की वजह से कोई डांट रहा है तो वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, कोई समझा रहा है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, कोई चीज अचीव नहीं हो रहा तो बार बार करने का, बार बार उसको रिपीट करने का नहीं, छोड़ने का हो रहा है। यानी पहले ये होता था यार, मैं अपनी बात बताता हूं, मैंने भी ओ लेवल्स किया है कि यार पेपर में फेल हो गए फॉर एग्जाम्पल, क्या करना है भाई, क्या करना है, क्या यार दोबारा अटेम्प्ट करना है, यार जलील हो गए हम, दोबारा मेहनत कर रहे हैं, फिर फेल हो गए, लो भाई फिर करेंगे। यानी एक पता था भाई, जब तक ये पास नहीं होगा अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट करना है। आज हमारे पास क्या, सब्जेक्ट ही ड्रॉप कर दिया, सब्जेक्ट ड्रॉप हो गई, फील्ड ड्रॉप हो गई, को अब तो मेरे ख्याल में ए लेवल्स का कोई ऑल्टरनेटिव आया तो वो वहां चले जाएंगे। तो ये हमारी जिंदगी, रीटेक तो फिर भी री अटेम्प्ट हो रहा है ना, सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया उठा के, सबर ही नहीं है हमारा, इंस्टेंट बेनिफिट हर चीज से चाहिए, हर जगह, आज आप देखिए, पहले बड़ी बड़ी वीडियोस देखते थे, आज हम सिर्फ 3 3 मिनट की वीडियो देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, बस समझ में आ जाएगी कहानी इसके अंदर। गेटिंग माई पॉइंट? Yeah. इसी तरह हमारे पास है दूसरा, कैपिटल गुड्स। देखिए कैपिटल गुड्स की अगर मैं आपसे बात करूं, आर दोज गुड्स which are produced to satisfy producers, and these goods help in producing consumer goods। यानी कि आज आप मशीन हो, इक्विपमेंट हो, टूल्स हो, सॉफ्टवेयर हो, इन सब चीज से बना आप क्या रहो, कंज्यूमर गुड्स ही बना रहे हो। यानी आपने मशीन परचेज कर ली, उस मशीन से आप क्या कर रहे हो, एसी का फ्रंट कवर बना रहे हो। तो वो मशीन फ्रंट कवर तो बना रहा है, लेकिन वो फ्रंट कवर बन क्यों रहा है, कंज्यूमर गुड्स के लिए। हम्म। और मोस्ट कंज्यूमर गुड्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको देता है, सॉरी कैपिटल गुड्स आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा होता है, अगर आपने इसको कामयाबी से इंस्टॉल कर दिया। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? नहीं पर। अच्छा देखिए, अब तो हो गया ये, अब हमारे पास मामला क्या है, सपोज कर लो अगर मैं ग्राफ की बात करूं, अच्छा एक चलो एक चीज ग्राफ के बाद से ये समझ में आ गया
अब आ जाओ, क्योंकि हमें देखना है कि आपका करंट और फ्यूचर क्या होगा ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ दीज गुड्स। आ जाओ। इनकम। इनकम। भाई इनकम, किसी भी इंसान की इनकम हो उसके दो कंपोनेंट्स हैं, या तो कंजम्पशन होगी या क्या होगी, सेम। सेविंग। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, आपने, आपकी इनकम है, आप जो चाहे करें, आपने सलाम वालेकुम सब खा गए, तो सेविंग आपकी क्या है, जीरो है। इसके में फायदा नुकसान भी यही बताता हूं मैं। और इसी तरीके से आपने कहा नहीं यार, पर आप प्रॉब्लम अनसर्टेन है, बचाना चाहिए, फ्यूचर में कुछ पता नहीं है क्या होगा। तो आपकी इनकम थी, आपने कहा कि आई विल कंज्यूम 70,000 एंड आई विल सेव 30,000। हम्म। समझ में कहा नहीं आ रही है? यप। 30,000। अब हुआ ये कि चलो सर सेविंग हो रही है। अब हुआ ये कि आपकी इनकम 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए हो गई। अब मुझे बताओ, आपकी अगर इनकम डबल हो गई तो आपकी कंजम्पशन पे क्या फर्क पड़ेगा? वैसे तो नहीं पढ़ना चाहिए, बट मोस्ट पीपल जब इनकम बढ़ती है तो ज्यादा चीजें लेते हैं, बढ़ेगा कंजम्पशन। अगर इनकम डबल हुई, कंजम्पशन डबल होगी या नहीं होगी, ये बताओ। या। डबल नहीं होगी नहीं है। देखो, आप, डबल नहीं होगी भाई। देखो, इनकम डबल हो जाए कोई मसला नहीं है, कंजम्पशन डबल नहीं हो सकती, इकोनॉमिक्स ये कहता है, क्यों बताता हूं मैं। और रियलिटी में भी ऐसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपकी इनकम बढ़ रही है, ये डबल ना भी हो, इनकम जब बढ़ रही होती है तो कंजम्पशन बढ़ती स्लो रेट पे है, और सेविंग बढ़ती फास्टर रेट पे। देखो 6 बार थोड़ी ना खाना खाओगे अब। अगर इनकम महंगे, पार्शियल इंक्रीज होगा ना, पहले भी खरीद रहे थे 4,000 के खरीद रहे थे, इस बार आपने 6,000 के खरीद लिए। यानी ऐसा नाश्ता हो रहा होगा, अंडा पराठा चल रहा था, अब आप बटर और ब्रेड पे आ गए। छोटी गाड़ी थी, बड़ी गाड़ी पे आ गए। पार्शियल इंक्रीज होगा जरूर। पेट्रोल पहले 10,000 रुपए लग रहे थे, अब आपके 17,000 रुपए लग रहे, डबल नहीं हो रहा। सही है, तो ये मैं कह रहा हूं कि आपने कहा 1,20,000 रुपए खर्च कर लिए, अब 80,000 रुपए सेव कर लिए। यानी इनकम बढ़ने से ये याद रखिएगा, आपकी कंजम्पशन इंक्रीजेस एट स्लोअर रेट और सेविंग इंक्रीजेज एट फास्टर रेट। राइट। इसीलिए आपकी इकोनॉमिक्स कहती है, और हम भी यही कहते हैं कि भाई खर्चे को छोड़ो, इनकम बढ़ाओ। सही है, क्योंकि देखो मैंने ये क्यों बढ़ाया, देखो जब आपके पास होगी ना सेविंग, सरप्लस अमाउंट इसे कहते हैं हम। जब एक पॉइंट आएगा सरप्लस अमाउंट, अभी 30,000 80,000 हो गया, करते करते 1 लाख रुपए हो गया, करते करते 50 लाख रुपए हो गए। आप एक दिन सोचोगे यार, ये 50 लाख रुपए बैंक में पड़ा हुआ है, कुछ करता हूं यार, 25 लाख रुपए या कुछ ना कुछ कर लेता हूं। अब 25 लाख रुपए की आप चाहे आप उसमें से आप कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करें, ठीक है, अब आप पे डिपेंड है, आप कैपिटल गुड्स पे इन्वेस्ट होगा क्योंकि आपका लाइफ स्टाइल तो अच्छा चल रहा है। अब आप सोचोगे कि मैं और कमा लूं, मैं बिजनेस करके देखता हूं, कुछ नहीं हुआ, आपने बोला 25 लाख रुपए की गाड़ी खरीदता हूं जापान से, घर पे रखता हूं, OLX पे 26 लाख की बेचूंगा। आसान बिजनेस, यानी इंसान हमेशा इजी रूट से बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ता है। राइट। ठीक है, और अकल भी यही कहती है कि वो काम करो जहां पे आपके एक्सपेंसेस कम हो और इजी टू मॉनिटर हो, इजी टू अपना चेक इन बैलेंस हो सके। तो जब तक आप, यानी पता क्या चला, कैपिटल गुड्स का मतलब हुआ बिजनेस एक्टिविटी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आपके पास सेविंग ना हो। राइट। तो इसीलिए आपको सेविंग करना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपनी सेविंग से अपना बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इशू यहां तक। नहीं। अब आ जाओ यहां पे, ग्राफ अगर मैं आपसे बनाऊं, एक है कैपिटल गुड्स और एक है हमारे पास कंज्यूमर गुड्स। एक पॉइंट एट पॉइंट ए,
पॉइंट बी। पॉइंट ए पे आपके पास एक्स, X1 Y1, पॉइंट बी पे। पॉइंट ए आपको क्या बता रहा है कि आपका कैपिटल गुड्स ज्यादा है कंज्यूमर गुड्स से। ऐसा है या नहीं है? यस। और पॉइंट बी क्या बता रहा है आपका? कंज्यूमर गुड्स ज्यादा है कैपिटल गुड्स से। हम्म। इन दोनों के इंपैक्ट आते हैं, याद रखिएगा। इसका भी आपका करंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे इंपैक्ट आएगा, और इसका भी, इससे आपका फ्यूचर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे इंपैक्ट आएगा, कैपिटल गुड्स की ज्यादा कम से। और इसी तरीके से इससे भी अगर हम ये करें तो इसका भी आपके पास आपका करंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे इसका इंपैक्ट आएगा, और आपका इसमें भी फ्यूचर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे इंपैक्ट आएगा। देखिए, जो लोग कंज्यूमर, पहले हम बी पॉइंट पढ़ लेते, कंज्यूमर गुड्स ज्यादा कंज्यूम करते, कैपिटल गुड्स कम कंज्यूम करते। यानी आपके पास पैसा आया और आपने क्या किया, ये गाड़ी, ये दावतें, ये मामू को जलाया, ये खानदान वालों में आग लगाई, सबको आपने दावत दे दी, ठीक है, बिला वजह की दावत। ठीक है, तो यानी क्या हुआ कि आप अपने लाइफ स्टाइल को क्या कर रहे हो, ज्यादा शो ऑफ कर रहे हो। हम्म। तो बेटा, इस तरह करने से क्या होगा, आपका करंट तो बड़ा ब्राइट हो जाएगा। हो सकता है रिश्ते भी आ जाएं खानदानों से कि वाह क्या अमीर घराना है। ठीक है, उसके अलावा हो सकता है कि लोग बोले, किससे चल रहे हो, कि भाई फला बंदा तो भाई हल्का ही नहीं आ रहा, नई गाड़ी उतरती नहीं है इनके पास होती है, नया मोबाइल मार्केट में लॉन्च ही हो रहा होता है इनके हाथों में होता है, बड़े टिप टॉप रहते हैं, क्या डिजाइनर, क्या पॉलिटिशियन, क्या आपके पास हर चीज अपडेटेड है। लेकिन याद रखें, ऐसे लोगों का जो फ्यूचर होता है वो क्या होता है, डार्क होता है। हम्म। क्यों? देखिए, आप पैसा जब ज्यादा से ज्यादा आप खर्च करोगे तो आप सेविंग कम करोगे, और जब आप सेविंग कम करोगे तो हालात एक जैसे नहीं होते हर बार के। कभी के दिन अच्छे, कभी की रातें अच्छी। तो कभी जैसे आज आप देख ले डक्की भाई, ठीक है, आज उनका मैं न्यूज सुन रहा था कि उसमें क्या था कि भाईजान बेचारे के, बेचारा बोलूं क्या बोलूं समझ से बाहर है, कि पता नहीं मुझे सही से याद भी नहीं है, लेकिन ये 6 लाख धर्म और कोई 1.5 लाख मिलियन पैसे उसके पता नहीं कितने थे यार, यानी अच्छा खासा अमाउंट उनका जब्त हुआ हुआ है, सीज करने पे तुले में। तो यानी ये क्या, चलो वो तो करप्शन है एक आपके पास, जो वो बता रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, बेट गेम्स के ऊपर वो फंसे में। लेकिन आम इंसान की जिंदगी, जो आज हमारा एटीट्यूड है अपनी जिंदगी के साथ, कि हमें नया फोन भी चाहिए, हमें नए अच्छे कपड़े भी चाहिए, हमें आपके पास अच्छा नया जूता भी चाहिए, पुराना जूते की शक्ल खराब नहीं हुई है लेकिन अभी भी नया जूता चाहिए, तो ये याद रखिए कि आपका करंट तो ब्राइट हो जाएगा, फ्यूचर में योर फ्यूचर विल बी डार्क। सही। सही है। ऑन अदर साइड, अभी मैं और भी जगह रिलेट करूंगा, ऑन अदर साइड जो लोग कैपिटल गुड्स पे पैसा लगा रहे हैं, यानी कि कैपिटल गुड्स के मतलब कि छोटी एज से भाईजान आपने क्या किया, गोल्ड ले लिया, ठीक है, आपने क्या किया, शेयर्स परचेज कर लिए, आपने क्या किया, कोई क्रिप्टो पे अपना काम कर रहे हैं आप, यानी लाइफ स्टाइल आपका इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप इंटरनली इंटरनली सेविंग्स कर रहे हैं, यानी आप अपना घर ही बना रहे हैं, बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं ताकि आपको फ्यूचर बन सके। मुल्क की बात की जाए तो कैपिटल गुड्स में मुल्क के अंदर के आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप डैम बना रहे हैं, आप अच्छी सिक्योरिटी, आप लॉ एंड ऑर्डर, यानी ऐसे सिक्योरिटी और ऐसे लॉ बना दिए कि चोर बोल रहा बाबा अब फंसे ना तो अब तो मौत है। ठीक है, अब तो भाई चोरी से छोड़ा, अब तौबा कर लो वरना तो मौत को कबूल कर लो। तो ऐसी कंडीशन में याद रखिएगा, आपका करंट तो डार्क हो जाएगा लेकिन फ्यूचर आपका क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। फ्यूचर स्टैंडर्ड। यस, ये याद रखिएगा हमारे पास। देखिए, जितने भी मुमालिक आज तरक्की कर गए हैं, आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान को क्यों इतना बुरा भला बोला जाता है, कि देखिए पाकिस्तान के पैरेलल बहुत सारे लोगों को आजादी मिली थी, इसमें इंडिया भी था, चाइना बाद में आजाद हुआ, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, यूएई, लेकिन आज इन्होंने अपने कैपिटल गुड्स की, बल्कि ये तो छोड़ो यार, जापान हिरोशिमा नागासाकी में तो आपने
वर्ल्ड वॉर 2 के बम्बार्डमेंट कर दिए थे यार वहां तो आपके। आप लेकिन आज आप देख लें, मिसालें दी जाती हैं कि भाईजान अगर आपने तमीज सीखनी है, तहजीब सीखनी है, तालीम देखना है, काम सीखना है, डिसिप्लिन देखना है, तो जापान को देखो। कोई मुसलमान कंट्री नहीं, ये याद रखिएगा। हालांकि कुरान मुसलमानों पे उतर गया, दीन मुसलमानों पे उतर गया, नबी मुसलमानों के लिए आए, साहबा मुसलमानों के लिए रह गए, लेकिन उनके ना हम आज कोई एक मुस्लिम कंट्री बता दो जिसकी आप जापान के कंपैरिजन में डिसिप्लिन, जापान के कंपैरिजन में आप ऑनेस्टी की मिसाल दे दें। क्राइम रेट जीरो। चोरी तो हो रही होगी ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया है कि भाईजान के लोग बोले चोरी छपाटा नहीं करनी है आपके पास। लोगों को ऐसा एजुकेट किया है कि वो रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा। हमारे यहाँ जितना पढ़ा लिखा होगा उतनी बेहतरीन तरीके से आवाम को बेवकूफ बनाएगा। ठीक है, जैसे कि आज मैं देखता हूं लोग ज्यादा बीमार हैं, लोग ज्यादा हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे। भाई मशीन आज ज्यादा है, इक्विपमेंट आज ज्यादा है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आज ज्यादा है। पहले ये सब नहीं होता था, पहले का बच्चा मजबूत था, आज का बच्चा भी मजबूत नहीं है। और आज आपके पास आप हॉस्पिटल के चक्कर भी ज्यादा लग रहे। तो रीजन इज दैट कि डॉक्टर चाह रहा है बार बार आते जाओ, वो आपकी परमानेंट सोल्यूशन आपको दे ही नहीं रहा। सही। कंसल्ट जी, ये कंसल्टेशन 1 2 3 से उनका पेट ही नहीं भर रहा। तभी तो वो डिफेंस में, फिर लंदन में, फिर अमेरिका के घर होंगे। सही है, समझ में कहानी आ गई। तो इसीलिए हमारे पास करंट और फ्यूचर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इस तरीके से असेस होता है। बल्कि अगर मैं आपसे बात करूं, हमारे वक्तों में अभी भी ऐसा होता था कि भाईजान बड़े घरों, बड़े मतलब जो लोग आज दुनिया में अमीर हुए हैं, चलो पाकिस्तान की बात कर लो, उन्होंने मेहनत से कम, बाप दादा की मौत से ज्यादा अमीर हो गए। जब अब्बा का इंतकाल हुआ, दादा का इंतकाल हुआ, तो पता चला अरे भाई अपना अब्बा तो मिलियनर थे, अपना अब्बा तो बिलियनर है, ये तो शो नहीं करते थे, ये तो हमें कंजूस बना के रख दिया। लेकिन पता चला कि अब्बा के इंतकाल के बाद भाई 4 5 प्रॉपर्टी पीछे पड़ी पड़ी हुई है, बैंक अकाउंट में भी ठीक ठाक पैसा पड़ा हुआ है, चलो भाई बांटो। जब बटा तो पता चला हम भी अमीर हो गए। तो अब्बा तो जाहिर सी बात है ज्यादा अमीर होंगे। यानी उनकी अक्लमंदी क्या, उन्होंने क्या किया है, अपना पैसा बचाया। क्योंकि इफ यू विल सेव द मनी टुडे देन मनी विल सेव यू टुमारो। देखिए पैसा पैसा होता है, फ्यूचर में आप बीमार हो जाए कोई काम नहीं देगा, देगा कोई ना कोई आ ही जाएगा। लेकिन पैसा होगा तो आप ऑब्वियसली अच्छा ट्रीटमेंट कर सकोगे। मदद भी लोग एक हद तक करते हैं। आज तो तकाजा ऐसा है कि पता चल जाए सामने वाला मदद करने के लिए फोन कर रहा है, फोन ही बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये सारा मामला है, क्योंकि वो खलूस नहीं है ना यार, वो आपके पास भाईचारा नहीं है, वो दोस्तियां नहीं रही, वो मोहब्बतें नहीं रही, ना भाई में, ना बहन में, ना खानदानों में, ना मामू में, ना ताया में, ना चाचा में। ठीक है, आज हमारे यहाँ लोग सिर्फ पैसे के मुताबिक आपको इज्जत दे रहे हैं। ठीक है, इससे ये अमीर लोग हैं उसी के मुताबिक सलामी दे रहे हैं। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया, गरीब के घर पे जब आप जा रहे हो तो उसको सलामी कम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपको पता है ये फ्यूचर में आपको कम देगा। अबे भाई असल में इसको ज्यादा दो यार। अमीर के तो मसले अलग है, उसके पास तो उसके पास तो ऑलरेडी है। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन अमीर को ज्यादा इसलिए दिया जाता है कि वो माइंड ना कर जाए कि वो आए तो पूरे घर वाले 2,000 देखेंगे, व्हाट इज दिस बिहेवियर। ठीक है, और गरीब बेचारा बोलता है कि भाई मेरी दावत में तो आया, यही बहुत बड़ी बात है, पैसे 2,000 क्या करूं मैं इसका, पैसे तो खाना तो वैसे भी खिलाना था। तो ये आपका माइंडसेट बन गया स्टेटस कॉन्शियस के चक्कर में। हमारे यहाँ हम लोग ज्यादा कंज्यूमर गुड्स पे लग गए, कैपिटल गुड्स पे नहीं लग रहे, जो कि गलत है, जिसकी वजह से पाकिस्तान भी इतना पीछे। पाकिस्तान क्यों नहीं, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो कैपिटल गुड्स में क्या इन्वेस्टमेंट की हुई है आपने? दुनिया 6G की चिप बना गई, हम अभी तक प्रॉपर पाकिस्तान में 4G का सही से इस्तेमाल नहीं कर सके। ठीक है, आए दुनिया आए आए अपना दुनिया पता नहीं AI पे चली गई। ठीक है, और अब तक हम इंटरनेट पे अपना फेसबुक पे स्क्रॉल डाउन करके स्टॉक कर रहे हैं, पोक कर रहे हैं, किसी अपना लवेरिया की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं मिल रहा तो हम अपना अमेरिका से किसी लव स्टोरी को इतना इतना ज्यादा
स्ट्रांग लव कर दिया कि वो बेचारी पाकिस्तान आ जाती है। वो तो उल्टा फंस गई, वहां से भी गई यहां से भी गई। तो बोला ले, दुनिया अमेरिका जा रही है, ये उल्टी पाकिस्तान आ गई। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम से हम इंटरनेट को समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रातों को हम यूट्यूब पे गाने सुन रहे हैं सैड सॉन्ग ब्रेकअप के बाद, हम समझ रहे हैं इंटरनेट का सही इस्तेमाल हो रहा है। अबे भाई ये नहीं है, वीडियो को फॉरवर्ड कर रहे, रीलों को देख रहे। भाई और भी चीजें हैं जो इंटरनेट से बेनिफिट हो सकता था, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि हमने उस एरिया पे काम ही नहीं किया। अगर काम करते तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट होती, हमें एआई के बारे में पता होता, स्किल्स के बारे में पता होता, तो हम शायद शॉपिफाई की तरफ जाते, हम कोई मार्केट प्लेस अपना बिल्डअप करने की कोशिश करते कि आज नहीं कल नहीं 2 साल 3 साल 5 साल बाद बेनिफिट होगा, लेकिन होगा तो सही। तो ये सारी चीजें जो कि हमारे यहाँ मिसिंग है। बस यही हमारे पास पीपीसी का ये लास्ट एरिया था जो हमने देखा था, और ये आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ब्रिलियंट। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में इसके पासिबल्स पहले करेंगे, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक सेकंड, आप मैं आपसे चाहता, आपके पास जो बुक होती है इकोनॉमिक्स की, उसकी डिजिटल कॉपी है? यार, नया एडिशन आया उसकी अभी तक नहीं आई है, सच्ची बात तो ये है। ए लेवल्स की जो नया एडिशन, मेरी आवाज आई अब? हेलो? अब सही आ गया। मैं ये कह रहा हूं कि अभी कोर्स कोर्स बुक चेंज हुई है, तो जो लेटेस्ट एडिशन है वो अभी उसकी ई बुक अभी किसी के पास अवेलेबल नहीं है। हम्म, तो आप पुरानी वाली कितनी डिफरेंट होगी? चले, पुरानी वाली तो अवेलेबल है, वो तो हम भेज देते हैं, वो मैं आपको, बल्कि आप खुद गूगल भी करोगे ना तो वो मिल जाएगी आपको। मैं भेज दूंगा, टेंशन ना लो आप, मैं भेज दूंगा। कोई और दूसरी बुक आप ना डाउनलोड कर लो, मैं आई विल सेंड इट टू यू। सही है, थैंक यू सो मच। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज।